साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे वास्तु। वास्तु हमें मानने से क्या होगा, नहीं मानने से क्या होगा। क्योंकि देखो, बहुत सारा लोग का ये प्रश्न रहता है कि यार मेरे को वास्तु से क्या मतलब है, यार मेरे को वास्तु से क्या लेना देना है। मैं वास्तु का हिसाब से मैं अगर आपको अपना घर बनाऊंगा तो मेरे को क्या होगा, नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग को यही प्रश्न है कि मेरे को सब लोग यही पूछते हैं, सर जी हम लोग वास्तु के हिसाब से क्यों घर बनाना चाहिए, अगर वास्तु नहीं रहेगा तो घर में क्या होता है ना। आपका मन में भी बहुत सारा प्रश्न आता होगा कि यार ये वास्तु से क्या लेन देना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ वास्तु मानने से क्या होता है, वास्तु नहीं मानने से आपको क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ये सब कुछ समझाऊंगा। अगर कोई भी आप लोग फ्लैट लेने का सोच रहे हैं या अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो कृपया करके पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए। देखने के बाद आपको फ्लैट लेना है, अपना घर बनाना है, नहीं तो नुकसान आप ही को है। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, वास्तु को हमें बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, वास्तु के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अगर हम वास्तु के हिसाब से नहीं चलेंगे, वास्तु को नहीं मानेंगे तो नुकसान हमारा ही है। क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ वास्तु मानने से क्या होगा, नहीं मानने से क्या होगा, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। देखो आप कोई भी एक कार खरीदते हो या कोई भी एक चीज़ खरीदते हो ना, ठीक है, समझो हमने एक कार खरीदा, नहीं तो हमने वॉशिंग मशीन खरीदा है। वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद हमें वो लोग साथ साथ में एक मैनुअली बुक देते हैं। बुक रहता है ना, बुकलेट बोल के रहता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। जैसे हम कार लेने के बाद उस कार में आपको पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है या सीएनजी डालना है, और उसको कितना समय बाद, कितना किलोमीटर के बाद आपको उसमें आपको सर्विस करना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है क्या नहीं डालना पड़ता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है हमारा वो मैनुअल बुक में। अगर आप उसका हिसाब से चलोगे तो क्या होगा, कार आपको बिल्कुल सही चलेगा। आपको कब कब सर्विस करवाना है, कब आपको ऑयल डलवाना है, कब कितना किलोमीटर के बाद कैसे आपको उसको सर्विस के लिए शोरूम को छोड़ना है, सब कुछ उस मैनुअल बुक में रहता है। उसमें आप शोरूम में जाके सर्विस करने के बाद वो लोग भी उसमें सब कुछ लिख के टिक करके आपको देते हैं, है ना। वास्तु भी सेम उसी तरह है। ये भी वास्तु का जो किताब है, जो वास्तु है, आप उसको मानोगे, उसके हिसाब से आप चलोगे, उसके हिसाब से आप फ्लैट खरीदोगे तो आपका भी गाड़ी, आपका भी घर अच्छे से चलेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप ये बोलोगे यार मैं मेरा मर्जी, यार मैं पेट्रोल नहीं डालूंगा, मैं पानी डाल के चलाऊंगा तो चलेगा, आपका कार खराब हो जाएगा, बीच रास्ते में रुक जाएगा, इंजन सीज होता है ना। आप बोलोगे यार नहीं यार मैं ऑयल चेंज नहीं करूँगा, मैं सर्विस नहीं करूँगा, ऐसे में धड़ाधड़ भगाऊंगा, मैं ऐसी गाड़ी को चलाऊंगा सोचोगे तो क्या होगा, कार कभी भी इंजन सीज हो जाता है, फिर खर्चा नुकसान आपका ही है, आपका कार भी बीच में रुक जाता है। ऐसे ही कोई भी आप वॉशिंग मशीन करने के बाद भी एक किताब रहता है, बुकलेट रहता है, उसमें लिखा रहता है उसमें कितना कपड़ा डालना है, कितना आपको सर्फ, कौन सा सर्फ डालना है, उसी हिसाब का डालना। आप अपना मर्जी से यार नहीं यार मैं 6 kg का वॉशिंग मशीन है, मैं उसमें 10 kg का कपड़ा डालूंगा तो चलेगा, खराब हो जाएगा, है ना। और पाउडर भी आपको कौन सा पाउडर डालना है, उसमें भी सर्विस करना पड़ता है, कितना साल बाद, कितना महीने के बाद सर्विस करना हो, सब करोगे आप खोल के जब अच्छे से चलाओगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, वो आपको अच्छे से काम आएगा। उसी तरह से वास्तु भी आपको क्या है कि उसी हिसाब से चलना है आपको, पूर्व में, ठीक है, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण, है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना डिग्री देखना है, आप लोग को डिग्री चेक करना है, ठीक है। जैसे फ्लॉट है, फ्लॉट में नॉर्थ रहता है, ईस्ट रहता है, ये आपको पूर्व का, ईस्ट का रोड का, फेसिंग रोड का फ्लैट है ये। अगर आप लोग कोई भी, देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, रोड कोई भी हो, रोड से मतलब नहीं है, चाहे उत्तर का रोड हो या दक्षिण का रोड हो या पूर्व का हो, पश्चिम का हो, रोड कोई भी हो, लेकिन आपको डिग्री उसमें आना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, आजकल कोई कहीं पर भी चले जाओ, किसी फ्लैट में भी डिग्री आता ही नहीं है, ठीक है, डिग्री तो आता नहीं है। क्योंकि बिना डिग्री का आप घर लोगे तो नुकसान तो देखो आप ही का है। देखो आपको कभी भी इस कोने पे, कहाँ पर आपको, नॉर्थ ईस्ट कोने पे, ठीक है ना, आपको जाके खड़े होकर चेक करने से आपको यहाँ पर 90 डिग्री रहना है, ईस्ट 90 डिग्री रहना है, नॉर्थ 0 डिग्री रहना है, ठीक है, और वेस्ट आपको 270 रहना है, और दक्षिण, ठीक है, साउथ जो है 180 रहना है। तभी वो फ्लैट अच्छा माना जाता है। क्योंकि उस टाइम आप घर बनाओगे तो उसमें सब चीज़ अपने हिसाब से आएगा, किचन अग्नि कोण पे आएगा, और पूजा रूम, आपका बेडरूम, सब हिसाब से रहता है। अगर आप डिग्री समझो 30% 40% घुमाए, डिग्री ऐसे क्रॉस रहता है, उस टाइम देखो आपको कुछ भी सही से नहीं आएगा, ठीक है। देखो अभी समझो फ्लैट, देखो डिग्री है, आप देख लो ना ऐसे रहेगा, ठीक है, ये जो है परफेक्ट है, नॉर्थ 0 पे है, ठीक है, और पूर्व जो है 90 डिग्री पे होना है। लेकिन अगर आपका फ्लैट ऐसे घुमाए तो क्या करेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, कौन सा जगह पर रहना है वो सब आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार सर जी सारा जो भी हमें फ्लैट मिलता है वो सब तो 0 डिग्री पे नहीं रहता है, मालूम है, लेकिन एक 10 डिग्री आपको ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 10 डिग्री आगे या पीछे हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको फ्लैट लेने के टाइम एक 10 डिग्री आगे पीछे रहेगा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पर 0 है, 0 के बदले में आपको जैसे 10 आएगा तो भी चलेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको 360 रहने से 350 तक भी रहेगा तो चलेगा। 10-15 डिग्री आगे पीछे रहेगा तो आप ले सकते हो फ्लैट। अगर उससे भी ज़्यादा आपको डिग्री घुमा है तो उसको आप स्किप करके दूसरा भी आप देख सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। वास्तु समझ गए ना आप लोग, वास्तु को क्यों मानना, नहीं मानना, अगर नहीं मानोगे तो भाई दिक्कत आप लोग को ही है।